25 जून बृहस्पतिवार का दिन है। तो बाबा कह रहे वृक्षपति, ये कल्प वृक्ष है संसार, इसका बीज मैं हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम्हें सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान देता हूँ। ये कल्प वृक्ष भी 4 हिस्सों में है, यानी इसमें 4 धर्म हैं। हर चीज 4 हिस्सों में होती है। सृष्टि चक्र भी 4 ही हिस्सों में होता है। तुमने भक्ति में मुझे बहुत प्यार किया है, अब मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आ गया हूँ। तुम बुलाते थे मुझे, हे पतित पावन आओ। तो 2 चीजें हैं, मैं पतित पावन भी हूँ और ज्ञान का सागर भी हूँ। तो तुम्हें पावन भी बनाता हूँ राजयोग सिखाकर, और तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता हूँ। मैं फिर से तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। ये फिर से शब्द तुम ही सुनते हो, ये शब्द बहुत सुंदर है। फिर से मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, फिर से मैं तुम्हें राजाई देने के लिए आ गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए फिर से स्वर्ग बना रहा हूँ। तो मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ। ब्रह्मा के बहुत सारे नाम रख दिए हैं। कहीं आदिदेव कहते हैं, कहीं महावीर कहते हैं। महावीर के बच्चे तुम भी महावीर हो। तुम माया को जीतते हो, 5 विकारों पर विजयी बनते हो। माया से तुम कभी हार नहीं खाते हो, तुम बहुत बलवान बन जाते हो। तुम सबको ये धनुष तोड़ना है, यानी पवित्र बनना है। बाबा बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इस पवित्रता के कारण ही बहुतों को कष्ट होता है, बहुत संशय बुद्धि हो जाते हैं, काम महाशत्रु से हार खा जाते हैं। लेकिन तुम्हें हार नहीं खानी है। कई बांधेली माताओं को भी इस काम महाशत्रु के कारण बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। लेकिन बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तुम देही अभिमानी बनो, योग बल को बढ़ाओ, तो ये माया हार जाएगी, तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन तोड़कर बाबा के पास आ गए हैं। देहभान होगा तो न तुम्हारा योग लगेगा, न तुम माया को जीत सकोगे। इसलिए बार बार तुम्हें अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। बाबा ये संपूर्ण ज्ञान तुम्हें देते हैं। सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। पढ़ाने आया हूँ मैं। तुम्हारे 2 बाप हैं, सबको पहले यही समझाओ। एक लौकिक बाप, दूसरा परलौकिक बाप। अब तुम परलौकिक बाप के सामने बैठे हो, जरूर बड़े से बड़ा परलौकिक बाप ही होगा। चाहे 1 दिन का बच्चा हो, 8 दिन का बच्चा हो, 2-3 मास का बच्चा हो, सब पढ़ रही हैं। ये तुम्हारा कुटुंब है, तुम्हारा ये ईश्वरीय परिवार है। कितना सुंदर ये तुम्हारा परिवार है। मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा बार बार कह रहे हैं, मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे रहा हूँ, सतयुग की स्थापना कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं सतयुग में कौन सी भाषा होगी, क्योंकि लोग मानते हैं सतयुग में संस्कृत थी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं होगा। संस्कृत भाषा तो यहाँ है, ये भाषा वहाँ नहीं होगी। वहाँ राज बदल जाएगा तो भाषा भी बदल जाएंगी। कई स्टूडेंट बाबा के पास आते हैं, लौकिक स्टूडेंट, जो समझदार बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, वो तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं। परंतु कई कहते हैं बाबा पढ़ाई छोड़ देंगे तो मित्र संबंधी बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए हमें दोनों पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कह रहे बच्चे टाइम बहुत कम है, ऐसा ना हो सारा खेल समाप्त हो जाए। फिर कह रहे नहीं, जल्दी अब ये खेल भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी राजाई स्थापित नहीं हुई है। उधर वो तैयारी कर रहे हैं, बॉम्ब्स बना दिए हैं, धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनी बढ़ रही है। कह रहे हैं हमने ऐसे ऐसे हथियार बना दिए, सब कुछ नष्ट कर देंगे। इधर तुम्हारी तैयारी हो रही है, तुम स्वर्ग रच रहे हो। जब तक तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं हुई, विनाश होगा नहीं।
तो बाबा पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिला रहे हैं और तुम्हें बहुत सुख मिलता है। उस सुख के लिए तुम्हें माया जीत बना रहे हैं। आज बार बार कह रहे हैं बच्चे, पढ़ाई बहुत ध्यान से पढ़ो। मैं वानप्रस्थ से आया हूँ, इस वानप्रस्थी के तन में, इसके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो और मेरे से राजाई लो। बाबा कह रहे हैं परमात्मा कौन है, इसमें ही सब मुझे हुए हैं। हनुमान गणेश को भी भगवान की जगह रख दिया है, अनेक देवी देवताओं को रख दिया है, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। मैं आता हूँ, मेरा ये अलौकिक जन्म है। तुम सब भी आत्माएं हो निराकार, लेकिन तुम जन्म लेते आते हो। तुम्हारा जन्म अलौकिक नहीं है, मेरा ये जन्म अलौकिक है। मैं ब्रह्मा के तन के द्वारा आकर ही तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। बहुत बड़ी चीज है कि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सबका गति सदगति दाता है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन के देवता भी उसकी रचना है, इनको भी भगवान नहीं कह सकते हैं। मैंने ही तुम्हें ऊंचे से ऊंच बनाया था, फिर तुम माया के वश के नीचे से नीचे बन गए। अब तुम राव थे बड़े, फिर पूरे ही रंक बन गए। अब मैं फिर से आकर तुम्हें ये राजयोग सिखाकर सतयुग की राजाई दे रहा हूँ, और तुम्हें ये राजयोग ऐसा सिखाता हूँ जो बहुत सहज से सहज है, लेकिन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। तुम बाप के बच्चे बन गए, बच्चा बनता है, पैदा होता है, बाबा बाबा कहने लगता है, बच्ची होती है तो मामा कहने लगती है। तो याद बिल्कुल सहज है। इस योग को बढ़ाओ तो माया जो बहुत बलवान है उसकी ताकत भी कम होती जाएगी। वरदान जो हमारा संकल्प के बीज हैं, यानी हमारे मन में जो उठने वाले संकल्प हैं, उनमें हम कल्याण की भावना भरे, तब हम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। अब देखिए, किसी निराश आत्मा को आशाओं में बदल देना, किसी अशांत आत्मा को शांति की राह दिखा देना, किसी दुखी आत्मा के दुखों को समाप्त करके सुखी बना देना, ये हमारी भावनाएं हैं। और ये भावनाएं बहुत श्रेष्ठ हैं। ये भावनाएं केवल बाबा के बच्चों में ही होती हैं। तो वरदान हमें याद दिला रहा है, तुम्हें ऐसी ही भावनाएं सबके लिए रखनी है। सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, तो ये संकल्प रूपी बीज बहुत फलीभूत होगा और तुम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, दुनिया के झमेलों में उलझने की बजाय परमात्म मिलन के मेले में रहो। तो आज हम बार बार अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा यहाँ से चली इस देह को छोड़कर अपने परम पिता परमात्मा से मिलन करने। उसको टच किया, उसके पास बैठ गई, दो बातें की, फिर वापिस आ गई। ये प्रैक्टिस कई बार करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.